नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी पर। हम लोग केवीएस प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसी को सॉल्व करा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा लिया, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो हम करा रहे हैं केवल इंग्लिश का हम करा रहे हैं। बाकी और भी टीचर जो लगे हुए अपने अपने सब्जेक्ट का करा रहे हैं। तो आज हमारी अगली प्रैक्टिस सेट होगी, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा 5वां नंबर का। तो उससे पहले देखते हैं मोटिवेशनल थॉट क्या दिया गया है। जिंदगी जितनी बड़ी स्ट्रगल होगी उतनी बड़ी सफल सक्सेस होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप जितनी बड़ी मेहनत करेंगे, जितने अच्छे से तैयारी करेंगे, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। सफलता कभी भी मेहनत जायज नहीं जाती है, उसकी कहीं न कहीं आवश्यकता हमें जैसे कोई कहीं न कहीं उसका लाभ जरूर मिलता है। तो दोस्तों बस मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलनी तय है। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। 1 से 5 क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें क्या करना है, खाली स्थान को हमें भरना है। देखते हैं दिया गया ही वॉज फ्राइटेंड, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है। क्या भरा जाएगा, टू बी किल्ड, टू बीइंग किल्ड, फॉर बीइंग किल्ड, या ऑप्शन डी दिया गया ऑफ बीइंग किल्ड। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब फ्राइटेंड जहां दिया रहता है, फ्राइटेंड के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो प्रीपोजिशन हमेशा फ्राइटेंड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। इसके साथ क्या यूज होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर ऑफ का यूज हुआ है। टू बी फ्राइटेंड, टू यहां देखिए ऑप्शन डी में दिया गया ऑफ बीइंग किल्ड, ही वाज फ्राइटेंड ऑफ बीइंग किल्ड। ये पूरा सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा, ऑफ प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। फ्राइटेंड हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन को ही एक्सेप्ट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द सिचुएशन, फिर दिया है उसके आगे खाली स्थान दिया गया है। कंटिन्यूड टू बी पैरालाइजिंग, ऑप्शन बी दिया गया कंटिन्यूड टू पैरालाइज्ड, ऑप्शन सी दिया गया कंटिन्यूड पैरालाइज्ड, ऑप्शन डी दिया गया है पैरालाइज्ड एंड कंटिन्यूड। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे किसका प्रयोग हमें करना है। देखते हैं ऑप्शन ए, द सिचुएशन इज कंटिन्यूड, द सिचुएशन कंटिन्यूड टू बी पैरालाइज्ड। यहाँ पे क्या रहेगा, पैरालाइजिंग रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। कंटिन्यूड टू पैरालाइजिंग रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। इसके बाद देखते हैं, नो बॉडी कुड स्टॉप देम, खाली स्थान दिया, उसके बाद दिया गया नो बॉडी कुड स्टॉप दिस, सो वाज द इंथुजियाज्म, ऑप्शन बी दिया गया एज वाज द इंथुजियाज्म, ऑप्शन सी दिया गया सच वाज द इंथुजियाज्म एज, ऑप्शन डी क्या दिया गया, सच वाज द इंथुजियाज्म दैट। दोस्तों ध्यान देंगे सच के साथ किस कंजंक्शन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखते हैं सच यहाँ पे दिया गया, इसके साथ एज कंजंक्शन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्या हो जाएगा पूरी लाइन, सच वाज द इंथुजियाज्म एज नो बॉडी, उसके आगे हम लोग जोड़ेंगे नो बॉडी कुड स्टॉप देम रहेगा। क्या करेंगे, सच वाज द इंथुजियाज्म एज नो बॉडी कुड स्टॉप देम, यहाँ पे ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, एवरी शेक्सपियरियन हीरो हैज एन इंटरनल, खाली स्थान इन हिज कैरेक्टर। तो जो शेक्सपियरियन कैरेक्टर होते हैं, शेक्सपियरियन हीरो होते हैं, शेक्सपियर जो कि बहुत ही फेमस पोएट है हमारे, उनके बारे में बात की जा रही है। क्या गए, एवरी शेक्सपियरियन हीरो, जितने भी शेक्सपियर के हीरो हैं उनके हैज एन इंटरनल, उनके अंदर क्या कमियां होती हैं, यहाँ पे हमें बताना है। कुछ न कुछ कमियां हर जो भी उनके शेक्सपियरियन हीरोज होते हैं, जैसे मैकबेथ हम लोग पढ़े, किंग लियर पढ़े, ओथेलो पढ़े हैं और हैमलेट पढ़े, इन सब में जितने भी हीरो हैं उनके अंदर कुछ न कुछ ट्रेजिक फ्लॉ होता है। तो वही यहाँ पे पूछा है, क्या डिफेक्ट होता है, तो डिफेक्ट नहीं यूज करेंगे। शेक्सपियर की जो पोएम बताई गई, उसमें जो ड्रामा दिए गए हैं, पोएम दिए गए, उसमें कभी भी डिफेक्ट की बात नहीं की है, न तो वीकनेस की बात है, न तो प्रेजुडिस की। सबकी मीनिंग होती है कमी, लेकिन क्या इन सब की बात की जा रही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, ट्रेजिक फ्लॉ, फ्लॉ मतलब कमियां होती है, लेकिन शेक्सपियरियन वर्ड में उनके हीरोज में क्या पाया था, ट्रेजिक फ्लॉ पाया था, जिस वजह से ओथेलो में ओथेलो मारा जाता है और डेस्डिमोना मारी जाती है। किंग लियर में किंग लियर के साथ ट्रेजिक फ्लॉ होता है। फिर उसके बाद होता है, और जो दिया गया हैमलेट, ओथेलो, इन सब में जो दिया गया है, सबके जितने भी हीरो हैं सबके साथ कुछ न कुछ ट्रेजिक फ्लॉ होती है, अर्थात उनके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, तभी वो जाके उनके साथ वो घटनाएं घटित होती हैं। सारे जितने भी ट्रेजेडी है उनके, चारों ट्रेजेडी, फेमस ट्रेजेडी, सब में क्या होता है, हीरोज मारे जाते हैं लास्ट में। तो यही ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से ही हीरो मारे जाते हैं। ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के बारे में है, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे शेक्सपियर के बारे में, जब टीजीटी पीटी आप लोग देना होगा, शेक्सपियर के बारे में पढ़ना होगा, इनके लिए स्पेशली
दिया गया है। तो जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे देखते हैं ट्रेजिक फ्लॉ वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ही इज केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक साइड बट रिमेन्स। ही इज केयरफुल पर्सन, जो केयरफुल पर्सन होगा वो क्या करेगा, ही इज नेवर टेक साइड, वो कभी भी साइड नहीं होगा, बट रिमेन्स फिर क्या करेगा, पार्शियल, बायस्ड, प्रेजुडिस, न्यूट्रल। तो यहाँ पे बायस्ड और प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, पक्षपात पूर्ण होता है। पार्शियल मतलब अपूर्ण होता है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का देख लेते हैं क्या होता है। न्यूट्रल मतलब होता है निष्पक्ष होता है। क्या होता है, निष्पक्ष। इसकी हिंदी होती है निष्पक्ष। और मुझे सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो क्या है, ही इज केयरफुल पर्सन, वो क्या है, केयरफुल पर्सन। ही नेवर टेक साइड बट रिमेन्स, वो हमेशा क्या किसी का साइड नहीं लेता है। किसी जो भी केयरफुल पर्सन होते हैं वो कभी भी किसी की साइड नहीं लेते, क्या करते हैं, निष्पक्ष तरीके से जो सही होता है उसके साथ साथ देते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायरेक्शन दिया 6 to 7, चूज द वर्ड फ्रेज विच इज इनकरेक्ट इन स्टैंडर्ड रिटन इन, इफ नो एरर मेक योर आंसर डी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें पूछा जा रहा है कहाँ पे गलतियां हैं, क्या गलती है, चारों ऑप्शन में किस जगह क्या गलतियां पाई जाएंगी। तो देखते हैं, जैसे दिया, एन इंडियन शिप लैडेन विथ मर्चेंडीज गॉट ड्रॉन इन द पैसिफिक, नो एरर। क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या डूब रही है, शिप, इंडियन शिप मतलब जहाज डूब रही है। जब भी किसी व्यक्ति को डूबने की बात होती है वहां पे ड्रॉन का प्रयोग होता है, लेकिन जब जहाज डूब रही है तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, संक का प्रयोग करेंगे। जहाज को डूबने के लिए हम किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, संक का प्रयोग करेंगे। तो जबकि यहाँ पे ड्रॉन दे दिया, ड्रॉन मतलब क्या होता है, कोई आदमी जब डूबता है तब होता है। यहाँ पे अगर क्या होता है, गॉट संक होता तो ऑप्शन सही हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में कमियां है। क्या कमियां, डॉट इन द पैसिफिक नहीं होगा बल्कि संक इन द पैसिफिक होगा। अगला प्रश्न है, आफ्टर द ह्यूमिलिएटिंग एक्सप्लोजर नितिन हैंग्ड हिज हेड इन सेम। हैंग्ड हिज हेड इन सेम मतलब क्या होता है, यहाँ पे हैंग्ड जो यूज हुआ है, जो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का नहीं बल्कि क्या होगा, यहाँ पे अगर हम हैंग का यूज कर देते हैं तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। कमियां क्या है, यहाँ पे हैंग्ड का प्रयोग किया गया अर्थात सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार यही सही माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या 8 to 11 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या बताना है, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली सिमिलर। सिमिलर अर्थात क्या बताना है, हमें सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स के बारे में, डिटरमाइंड मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प डिटरमाइंड होता है। अब देखते हैं इसका क्या बताना है, हमें सिनोनिम्स बताना है अर्थात मिलता जुलता शब्द बताना है। पर्पसफुल होगा, डेडली होगा, डिसाइडेड होगा या स्टबर्न होता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे क्या मतलब, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। तो यहाँ पे डिसाइडेड जो दिया गया है, जो पूर्णतः तैयार दिया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, डिसाइडेड ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, और सबकी मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ होता है इसका मतलब जिद्दी, स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, और फिर क्या है, डेडली दिया गया, डेडली का मतलब क्या होता है, घातक होता है। ये तीनों वर्ड का मतलब, पर्पसफुल का मतलब क्या होता है, यूजफुल, उपयोगी। पर्पसफुल का मतलब उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण हो गया। हमें क्या बताना, दृढ़ संकल्प अर्थात डिटरमाइनेंट का सिनोनिम्स बताना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, डिसाइडेड सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गियर्ड दिया गया, गियर्ड की मतलब हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स को बताना है। गियर्ड मतलब होता क्या है, तो दोस्तों देखते हैं गियर्ड मतलब क्या होता है। गियर्ड मतलब होता है योजना बनाना। क्या होता है, योजना बनाना। इसका मतलब होता है योजना मतलब। ड्रोप मतलब क्या होता है, समूह होता है। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, परिणामी होता है, परिणामी। फिर अचीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। तो इस अनुसार हम देखेंगे, हमें तीनों का अर्थ पता चल गया, लेकिन हमें आंसर क्या देखना है, इसका सिनोनिम्स, योजना बनाने का सिनोनिम्स बताना है। तो ऑप्शन डी जो दिया गया है, इंटेंडेंट, यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन डी देखते हैं क्या दिया है, इंटेंडेंट। इसी का मतलब होता है योजना बनाना। गियर्ड मतलब भी योजना बनाना होता है, इंटेंडेंट मतलब भी योजना बनाना होता है।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ड्रोप मतलब समूह, रिजल्टेंट मतलब परिणामी होता है, और अचीव मतलब क्या होता है, प्राप्त कर किया, क्या होगा, प्राप्त किया, ये हो गया। बाकी यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी जानते हैं यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक होता है, अर्थात जो हर जगह विद्यमान रहे उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं। अब लिमिटेड का अर्थ देखते हैं। लिमिटेड मतलब होता है सीमित। वाइड स्प्रेड मतलब होता है, फिर उसके बाद डिवीजन मतलब होता है विभाजन। डिटैचमेंट मतलब होता है पृथक्करण। देखिए दोस्तों, अब तीनों की हमें अर्थ पता चल गया, बचा एक है वाइड स्प्रेड। ऐसे आप लोग इलिमिनेट क्वेश्चन को किया करें, जैसे जो अर्थ हमें आता है उसकी मीनिंग लिख लेंगे। सिनोनिम्स पूछा जा रहा है तो अगर हमें सिनोनिम्स की हिंदी पता है तो सीधे हम उसका डिटेल क्या करते हैं, इलिमिनेट करके बाकी सबका आंसर लिख लेते हैं, जो उसका अर्थ दिया रहता है, जो बचेगा वही तो आंसर होगा। वाइड स्प्रेड मतलब होता है सार्वभौमिक या विस्तृत, इसका मतलब होता है सार्वभौमिक। तो ऑप्शन हमारा ए, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यूनिवर्सल का सिनोनिम्स क्या होता है, तो वाइड स्प्रेड होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला पॉइंट, कांग्रीगेशन। तो कांग्रीगेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, धार्मिक सभा या समूह संगठन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंग्रीगेशन कहते हैं। कांग्रीगेशन से मतलब ये जो वर्ड यूज होता है केवल धार्मिक सभा के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ होता है संगठन या सभा, सभा करना, समूह बनाना, ये सब होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया, सिनोनिम्स पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम सिपरेशन देखते हैं, सिपरेशन मतलब क्या होता है, अलगाव होता है, अलगाव। डिवीजन मतलब क्या होता है, विभाजन होता है। पृथक्करण होता है, डिटैचमेंट मतलब। तो बचा एक है गैदरिंग। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा होना, झुंड बनाना, इकट्ठा होना। तो यहाँ पे क्या हमें सभा, जब कोई हम सभा करते हैं, धार्मिक सभा ही तो अगर करेंगे तो उसमें भी तो लोग इकट्ठा होंगे, भीड़ जुटेगी, तो उसे क्या करेंगे, गैदरिंग करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इकट्ठा होना। हमें सिनोनिम्स बताना है तो जो मिलता जुलता वर्ड होता है वही होता है, तो ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, गैदरिंग सही हो जाए। कांग्रीगेशन मतलब होता है धार्मिक सभा या संगठन या समूह बनाना या सभा करना, तो उसका हिंदी क्या, उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, सभा बनाना, ये भी गैदरिंग के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, दिया गया है डायरेक्शन, दिया गया 12 to 15 जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हमें क्या बताना है, देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट। क्या बताना है हमें, अपोजिट अर्थात एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स बताना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, एग्जेजरेट दिया गया है। क्या दिया गया, एग्जेजरेट, क्या इसका हिंदी होती है, इसका हिंदी होता है बिगाड़ना। इसकी हिंदी क्या होती है, बिगाड़ना। आप देखते हैं इसका क्या बताना है, हमें अपोजिट बताना है। तो डिक्रीज मतलब होता है घटाना, कोई भी चीज है उसको कम करना या घटाना, या प्रोग्रेस से, प्रोग्रेस मतलब ऊपर जाना, तो डिक्रीज मतलब होता है घटाना। वर्ष मतलब होता है बहुत खराब। एग्री, क्या दिया है, अग्रेवेट दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज मतलब होता है प्रोग्रेस करना या क्या करना, उसका होता है बढ़ाना किसी चीज को, प्रोग्रेस या बढ़ाना। यहाँ पे हमें क्या बताना है, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। अग्रीवेट क्या मतलब क्या होता है, यही होता है बिगाड़ना, इसकी भी हिंदी होती है। दोनों सेम सेम दिया गया, ये भी सेम है, इसका मतलब भी लगभग मिलता जुलता है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन बी जो दिया गया है, प्रोग्रेस दिया गया है, यहाँ पे यही इसका अपोजिट होगा। बिगाड़ने का अपोजिट क्या होता है, किसी चीज को बनाना या उसकी प्रोग्रेस करना, उसमें प्रगति लाना। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिरियाड। मिरियाड मतलब क्या होता है, जो दोस्तों जैसे हम लोग देखते हैं किसी चीज को, किसी को कहते हैं, जैसे कोई लोग बहुत अच्छे दिमाग वाले होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं कि ये देखिए मिरियाड माइंडेड मतलब विस्तृत माइंड वाला है। यहाँ पे क्या होगा, विस्तृत। इसकी हिंदी होता है विस्तृत। हमें क्या बताना है, इसकी अपोजिट बताना है। तो अपोजिट देखते हैं, वेरियस मतलब होता है विभिन्न होता है। इनफ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, अटल होता है, जो
जिसको टाला ना जा सके। ऑप्शन सी दिया गया एक्सपेक्टेड, आशातीत। अब बचा ऑप्शन डी फ्यू। फ्यू मतलब क्या होता है, कम होता है। फ्यू मतलब कम होता है, तो इसका अपोजिट, विस्तृत का अपोजिट क्या हो जाएगा, कम। जो बहुत ही विस्तृत है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लिमिटेड, मतलब जो थोड़ा या कम है वही होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, फ्यू। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है इम्बार्केशन। इम्बार्केशन की अपोजिट मीनिंग बतानी है। क्या बताना है हमें, अपोजिट बताना है। इसमें देखते हैं इम्बार्केशन मतलब क्या होता है। तो इम्बार्केशन मतलब देखते हैं, जैसे दिया गया लदाई, किसी चीज को लादना या पोतारोहण करना। लदाई या पोतारोहण, ये इसकी हिंदी हो गई। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, कि हमें क्या करना है, इसकी अपोजिट मीनिंग बतानी है हमें। मीनिंग तो बता, अराइवल मतलब होता है पहुंच। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, हस्तांतरण। माइग्रेशन मतलब होता है एक देश से दूसरे देश जाना या निवास करना। माइग्रेशन मतलब होता है हस्तांतरण। एक्सपल्सन मतलब क्या होता है, तो एक्सपल्सन मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को त्यागना। हमारे देखते हैं इम्बार्केशन मतलब पोताई या लदाई मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं इसकी सही आंसर क्या होगा। अराइवल लेते हैं, जैसे किसी चीज को लादना या लाद के भेज देना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पहुंच, मतलब कोई चीज आ जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही, बी सही हो जाएगा, अराइवल यहाँ पे सही होगा। अब विथड्रॉल मतलब क्या होता है, सभी जाते हैं बैंक में, एटीएम में विथड्रॉल करते हैं, कोई पैसा निकलता है, विथड्रॉल ऑप्शन दिया रहता है। तो उसकी हिंदी क्या होती है हम जान लेते हैं। हिंदी होती है उसकी वापसी। क्या हिंदी होगी विथड्रॉल की, वापसी होती है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इम्बार्केशन मतलब लदाई या पोतारोहण, उसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, अराइवल मतलब पहुंच। अगला प्रश्न देखते हैं इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है, आवेगपूर्ण। क्या है, आवेगपूर्ण। ये हो गया इम्पल्सिव मतलब हो गया आवेगपूर्ण। अब इसमें देखते हैं कि और सबकी मीनिंग। ए का क्या, अब्रप्ट हो जाएगा। अब्रप्ट मतलब क्या होता है, अचानक। उसके बाद दिया गया पैशनेट मतलब क्या होता है, भावुक होता है। फिर वायलेंट मतलब क्या होता है, अग्रेसिव, जो स्थिर ना हो, तेज, बहुत ही तेज। इसकी हिंदी क्या होगी, तेज होगी। या तो इसको हम, इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाती है, अग्रेसिव हो जाती है, जो उत्तेजित होता है हर चीज के लिए। फिर काम, काम मतलब क्या होता है, शांत। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब आवेगपूर्ण, जो आवेग में हमेशा रहता है, गुस्से में रहता है या आवेग में रहता है, उसी को इम्पल्सिव कहते हैं। तो हमें उसकी अपोजिट मीनिंग बतानी है। आवेग मतलब जो हमेशा आवेग में रहे, गुस्से में रहे, और दूसरी उसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, तब शांत, जो एकदम शांति से रहे। तो ऑप्शन डी जो दिया गया है काम, यहाँ पे ऑप्शन डी, इसकी इम्पल्सिव की अपोजिट क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी शांत हो जाएगी। इसकी क्या होगी, अपोजिट मीनिंग। ये होगा सर दोस्तों इम्पल्सिव के आवेगपूर्ण, मतलब डी ऑप्शन सही होगा, काम होगा। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना भी हम लोग क्वेश्चन, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ क्या देखिएगा, व्याख्या। ऐसे जैसे हम सबका वर्ड बता दे रहे हैं, जिससे आप लोगों की क्या होगी, डिक्शनरी अर्थात वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगी। जिससे ये नहीं है कि व्याख्या से भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं, यही वर्ड्स दे के पूछ सकते हैं आपको, दूसरा कोई वर्ड सिनोनिम में दे सकते हैं। सेम क्वेश्चन में मिलकर व्याख्या में से जितने ऑप्शन दिए गए उसमें से पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हुई। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। दोस्तों अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हमें भी ये मालूम पड़ेगा कि हाँ हमारे स्टूडेंट जो है वो देख रहे हैं, उनको कमियां कहाँ आ रही, कितना सीख रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस है, उसमें देखते हैं। तो जो आपको कमियां वो आप हम लोग जरूर बताएं। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारा साथ देते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।